पटना विश्वविद्यालय में लास्ट टाइम हम लोग पटना विश्वविद्यालय के सारे छात्र हैं, 17 में मोदी जी आए थे। अरे लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए ना पटना विश्वविद्यालय के लड़कों को। यही दुख जो था, हम लोग सोचे कि भाई भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिले। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए गांधी मैदान, गांधी मूर्ति पे आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स, छात्र जो है NSUI के वो बैठे हुए, शाश्वत शेखर भी मौजूद हैं। क्या पोस्टर लगाए हैं और क्यों बैठे हैं यहाँ पे? पोस्टर में तो आप पहले कवर कर ही लिए हैं। जिस तरह से देखिए भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरह से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से देश के लोगों को ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई है उस जिम्मेदारी से विमुक्त हो रहे हैं। अब समझिए कि हर स्थिति में देश आजकल बुरे दौर से गुजर रहा है। हिंसा का जो ये समस्या है मणिपुर में, और वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी जी की षड्यंत्रकारी तरीके से सदस्यता रद्द कराई गई है, उसके पीछे उनका मनसा जाहिर होता है। देखिए बढ़ती बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी। आप डाटा, आज के यूथ जो है वो डाटा देखते होंगे, जिस तरह से 2014 से पहले रोजगार का जो रेशियो था, किसी भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते थे, इवन मैं अगर पारामिलिट्री की बात करूं, पारामिलिट्री में BSF हो गया, CRPF हो गया, CSF हो गया, ITBP हो गया, सबके इंडिविजुअल वैकेंसी जाते थे। आज सबको मर्ज करके, और वो जो इंडिविजुअल वैकेंसी आता था एक साथ 60,000 70,000 के रेशियो में आता था, अब उसके बराबर भी नहीं आ रहा है। UPSC का वही स्थिति है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब हैं, खासकर क्योंकि केंद्र सरकार जो है बड़े लाइबिलिटी में होती है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखे हैं? पटना VV के साथ भेदभाव। पटना विश्वविद्यालय में लास्ट टाइम हम लोग पटना विश्वविद्यालय के सारे छात्र हैं, 17 में मोदी जी आए थे। और एक होता है भाषण एकदम जबरदस्त था कि खुश नहीं थे? अरे लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए ना पटना विश्वविद्यालय के लड़कों को। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टेटस बोले थे, बहुत खूब सुन रहे हैं, सब बोले थे, आए थे तो बहुत गर्जे थे। बोलने में ही तो माहिर हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? तो कुछ दिया नहीं विश्वविद्यालय को? कुछ नहीं, क्या मिला? आज जाके पटना विश्वविद्यालय को तो आप कवर करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है उसका। हर एक विभाग कुछ है, टीचर कहाँ है? पटना विश्वविद्यालय एक समय में ऑक्सफोर्ड ऑफिस माना जाता था, क्या स्थिति है उसका? यही दुख जो था, हम लोग सोचे कि भाई भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिले। वो जिस पोस्ट पे है वो चाहे तो हर एक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस आदमी का महत्वाकांक्षा नहीं है। वो चाहता है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से। नौजवान है आप, आपके साथ बहुत नौजवान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये बताइए कि अगले साल कुछ होगा या फिर से मोदी ही होंगे? नहीं, अब मोदी नहीं आने वाले हैं। हम लोग उनको हटाएंगे और सद्बुद्धि मांग रहे हैं, ताकि भाई उनको जल्दी से समझ में आए, अपना उनको महसूस हो जिम्मेदारी की हमको क्या जिम्मेदारी है। चलिए हम आप पर आते हैं। आप बताइए कि आप साथ में बैठे हुए हैं, क्या ऐसा हो गया कि आप लोग बैठे हुए हैं और सद्बुद्धि मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी शायद ये भूल चुके थे कि उनको देश प्रधानमंत्री पूरे देश ने चुना है। जब पूरे मणिपुर में आग लग रहा है तो ये न्यूयॉर्क में योगा कर रहे हैं बैठ के, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि योगा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में योगा ही कर रहे हैं, जब मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं है और अमेरिका जाके बैठ के योगा सिखा रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ। विश्वविद्यालय को आए थे, कुछ दिए या अब तक बस विश्वविद्यालय? हाँ, लॉलीपॉप, बिल्कुल सही बोले हैं, लॉलीपॉप ही थमाए हैं। और आज तक उस विश्वविद्यालय में हर छात्र चाहता है कि क्लास न करके बाहर पढ़े, कोई अच्छे जगह हो जाए तो तुरंत वो विश्वविद्यालय छोड़ रहा है। जरूरी है उस विश्वविद्यालय में सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। अब क्या बताएं आपको, आज ही एग्जाम था, आज ही लिख के आए हैं कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी कौन सा एंगल से आपको डेमोक्रेसी दिख रही है? ये तो डिक्टेटरशिप है साफ साफ। आप किसी का भी लाइसेंस वाइड करा दे रहे हैं, आप अपना एलिगेशन नहीं देख रहे, आप दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं। आप बताइए, आप साथ में बैठे में क्या बोलिएगा आज प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को हम लोग सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करें। अब क्या बोले? मणिपुर जल रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और आज 1 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने योगा में है और विदेश का दौरा कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन नहीं? प्रधानमंत्री कौन रहे? प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति बने जो युवाओं का चहेता हो, जैसे राहुल गांधी, वही प्रधानमंत्री बने। और पूरे युवा, बिहार ही नहीं पूरे देश से युवा चाह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और 2024 में आएंगे। 5th पॉइंट लिखे हैं, नफरत अशांति फैला रहे हैं। भाजपा के सारे नेताओं का जो बोल है एकदम अशांति और नफरती बोल है। क्या भाजपा जो है भारत के संविधान के साथ खेलेगी? भारत के संविधान का जो मूल बात कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश को कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? भाजपा के जो भी नेता हैं और कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया। भाजपा राम मंदिर बनाने का आपके पास क्या, किस अनुच्छेद के तहत आप बना सकते हैं राम मंदिर? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो बस माइलेज खा रहे हैं अपना हिंदू के नाम पे। माइलेज खा रहे। चलिए, आप भी नाराज हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से? हाँ, बिल्कुल नाराज है। क्यों नाराज है? नाराज है कि देखिए वो इतना जुमलेबाजी करते हैं, वादा करते हैं, वादा को भूल जाते हैं। बोलते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन और उनके युग में इतना बेरोजगारी बढ़ा ना कि क्या हद से ज्यादा बता नहीं सकते। जिस पर 2000 आए थे यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं? हाँ, विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। आप सुनते थे कि बहुत लोग वहाँ से निकलते थे, बहुत फैसिलिटी हुआ करती थी। लेकिन हाँ, फैसिलिटी हुआ करते, लेकिन ये आए जुमले बोले कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इतना जुमलेबाजी करके गए ना
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन नहीं बना पाए। जुमलेबाजी युवा जितने भी हैं भारत में वो इनको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? बिल्कुल नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं चुनेंगे इनको। नहीं चुनने का कारण? जी नहीं चुनने का कारण आप देख ही रहे हैं, पांचों जो पॉइंट है, सबसे पहले बड़ा पॉइंट है जो बढ़ती बेरोजगारी। बेरोजगारी से तो वाकिफ ही हैं आप, बेरोजगारी वाकिफ है। दूसरा षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना। अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी की मानहानि की गई है तो गांधी परिवार की गई है। गांधी परिवार पर जितना कीचड़, गांधी परिवार की गई है। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा मानहानि गांधी परिवार की गई है और इसमें भाजपा सबसे अव्वल रही है। आप कहीं से उठा के देख लीजिए गांधी परिवार को क्या क्या नहीं कहा गया। और गांधी तो अगले साल वही आएंगे कि कोई और आएगा? अगले साल वो नहीं आएंगे, इसीलिए नहीं आएगा? नहीं, मोदी जी बिल्कुल नहीं आएंगे अगले साल। मोदी जी नहीं आएंगे। आप बस बता दीजिए कि सब लोग कह रहे हैं कि अगले साल कुछ भी हो जाए वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, युवाओं ने देश, भारत जो है युवाओं की देश है और यहाँ के युवा जो है बिहार से, ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और यहाँ से ये मुहिम छिड़ेगा कि भाई देश में से नरेंद्र मोदी को हटा देना। अभी विपक्ष का बैठक भी 23 तारीख को 23 जून को हुआ था और भाजपा लगभग एकदम व्याकुल है, बेचैन है हर एक तरीके से विपक्ष को परेशान करने। कौन टक्कर देगा नरेंद्र मोदी को? एकमात्र नाम राहुल गांधी। उसी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जिस जज ने राहुल गांधी के ऊपर फैसला सुनाया, उस जज का जो प्रमोशन था वो अवैध प्रमोशन था। सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय जो गुजरात की हाईकोर्ट है, उसने उस क्या युवा सोच लिए हैं कि हटाना ही हटाना? बिल्कुल, युवाओं के बीच में जाएंगे हम लोग, नरेंद्र मोदी के जो गलतियां हैं उनको गिनाएंगे। आप समझिए कि मतलब जो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा चमकाया जा रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का अपना पोटेंशियल। लोग कहते हैं कि बहुत कुछ कर दिए। नहीं, बहुत कुछ क्या किया? भारत से कोई भी भिड़ने में सोचता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए अमेरिका स्टेटमेंट दिया है मणिपुर के ऊपर। नरेंद्र मोदी अपना लाला क्यों नहीं दिखाए? उनको बोलना चाहिए ना भाई कि भारतीय जो बाहरी जो कंट्री है वो भारत के आंतरिक मुद्दों पर क्यों हस्तक्षेप करेगा। उनको बोलना चाहिए। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, वहाँ जो सैन्य कर्मी है, जो अर्धसैन्य कर्मी है, उनके हथियारों को छीने जा रहा है। वहाँ के नागरिक जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप भी वही कहेंगे जो विपक्ष सब लोग कहते हैं कि भारत बचाना है तो मोदी हटाना है? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से विपक्ष में अगर सबसे कोई मुखर होकर पार्टी अगर रही है तो कांग्रेस पार्टी, और हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र का NSY के कार्यकर्ता है और हम लोग मुखरता के साथ मोदी का हर एक जो अनडेमोक्रेटिक इशू होता है उसके ऊपर उसको विरोध। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि 3 चीज़ है, इकोनॉमी, सिक्योरिटी को लेकर अभी मणिपुर में जो इशू हुआ है उसमें बहुत मतलब इलीगल तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्री डेवलपमेंट रिजीम अब एक पॉलिसी है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। इकोनॉमिक में होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इतना नीचे गिरता जा रहा है डे बाय डे, उसका अभी कोई इश्यूज नहीं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे, NSY के छात्र थे, कार्यकर्ता थे, सब लोग नाराज हैं नरेंद्र मोदी से। क्या कुछ कर रहे थे, कितने गर्म थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर। धन्यवाद।